नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की सियासत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर दरअसल उन पूर्व मंत्रियों के लिए है जिन्होंने अब तक चुनाव खत्म हो जाने के बाद, नई सरकार बन जाने के बाद, और उनमें से कई ऐसे हैं जो चुनाव तक हार चुके हैं, विधायक भी नहीं है, लेकिन बंगले खाली नहीं किए हैं। अब इसे लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग, पीडब्ल्यूडी, गृह विभाग तल्ख हो चुका है और इन तमाम नेताओं को 28 करीब नेता हैं, जिनमें से 24 जो हैं वो तो पूर्व मंत्री हैं, जिन्हें सरकारी बंगला खाली करने के आदेश जारी हो गए हैं। बड़े बड़े बंगले इन विधायकों ने, जो विधायक हैं या फिर कई ऐसे हैं जो विधायक भी नहीं है लेकिन अब तक बड़े मंत्रियों के बंगले पर डटे हुए हैं, इन्हें बेदखली का नोटिस दिया गया है। बेदखली का नोटिस इसीलिए क्योंकि पहले इन्हें बंगला खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन इन्होंने अब तक बंगला खाली नहीं किया है। इनको नोटिस भेजा गया था दोबारा, उसका कोई जवाब नहीं आया। अब बेदखली का पहला नोटिस भेजा गया है। ये पहला नोटिस इसलिए क्योंकि इसके 10 दिन बाद एक दूसरा नोटिस दिया जाएगा बेदखली का, और फिर इसके बावजूद यदि इन लोगों ने बंगले खाली नहीं किए तो फिर हो सकता है इन्हें जबरन खाली कराया जाए। हालांकि शायद इसकी नौबत ना आए, लेकिन ऐसे कई बड़े बड़े नाम हैं, हम आपको बताएंगे उनमें से कुछ नाम जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं। इनमें उषा ठाकुर है, पूर्व मंत्री, रामखिलावन पटेल हैं, भरत सिंह कुशवाहा हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया है, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव हैं, अरविंद भदौरिया हैं, कमल पटेल हैं, रामपाल सिंह है, प्रदीप जायसवाल हैं, दीपक जोशी, ओपीएस भदौरिया, नर्मदा प्रजापति। ये वो लोग हैं जिन्हें खाली करने के लिए कहा गया है इस बंगले। और इनमें अगर आपको बता दें तो उषा ठाकुर ने 4 इमली की बात हो, 74 बंगले हों, शिवाजी नगर के बंगले हों, कासियाना बंगला हो, ये तमाम अलग अलग इलाके हैं जहाँ पे इनके नेताओं के बंगले हैं, जहाँ पे अब तक बने हुए हैं, लेकिन कायदे से नियम पूर्वक इन्हें ये बंगले खाली कर देना चाहिए था अब तक, लेकिन खाली नहीं किए गए हैं। और अब जो है ये जो नोटिस दिए गए हैं, इस नोटिस में साफ तौर पे लिखा गया है कि 10 दिन में आपको ये बंगले खाली करने हैं। ये बेदखली का नोटिस है। इसके अगले 10 दिन में जो है एक और नोटिस दिया जाएगा। उस नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर यदि नेताओं ने बंगलों को खाली नहीं किया, तब जो है सामान्य प्रशासन विभाग, पीडब्ल्यूडी, गृह विभाग जबरन इनसे बंगले खाली करने की कार्रवाई करेगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब इतने बड़े पैमाने पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि सरकार भाजपा की ही है, तो जाहिर सी बात है भाजपा के नेताओं को इसमें थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन ये राहत की उम्मीद इसलिए भी अब नगण्य हो जाती है क्योंकि चुनाव खत्म हो जाने के बाद अब शिकायतें ये आ रही है कि कई जो मंत्री हैं मोहन यादव सरकार के, उन्हें अब तक बंगले नहीं मिल पा रहे हैं। ज्यादातर मंत्री जो हैं वो या तो अपने निजी निवास से काम कर रहे हैं या फिर रेस्ट हाउस में रह करके काम करना पड़ रहा है। कुछ जो है होटल के कमरों में आते हैं और वहीं से अपना काम पूरा करते हैं। ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव है कि इन मंत्रियों को जल्द से जल्द अब बंगले खाली कराए जाए। अमूमन होता ये था कि जब सरकार बदलती थी तो पुराने मंत्री बंगले खाली कर देते थे, लेकिन तब राजनीतिक दल की सरकार बदलती थी। मध्य प्रदेश में अब जो है शिवराज सरकार गई है, मोहन यादव सरकार आ गई है, यानी सरकार तो बदल गई, मुखिया बदल गए हों, लेकिन राजनीतिक दल नहीं बदला है। ऐसे में राजनीतिक दल जब एक ही है, पहले भी भाजपा की सरकार थी, अभी भी भाजपा की सरकार है, सवाल ये है कि अब इन पे सख्ती कैसे की जाए। और इसीलिए अब तक ये बंगले जो है खाली नहीं हो पाए। लेकिन अब इसका खामियाजा नए बने मंत्रियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि नए मंत्री जो हैं अब वो बार बार मुख्यमंत्री से शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें अब तक बंगला अलॉट नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है मंत्रियों की अपनी पसंद भी होती है, उस पसंद के तहत ही उन्हें बंगले अलॉट होते हैं, लेकिन उन्हें वो मिल नहीं रहे हैं। और इसीलिए अब कामकाज पे कोई असर ना पड़े, इसको देखते हुए सरकार अब सख्त हो गई है और सरकार ने बेदखली के नोटिस जो है वो 28 नेताओं को भेज दिए। उनमें से आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी हैं जो पूर्व मंत्री थे लेकिन अब विधायक हैं, कुछ ऐसे हैं जो अब विधायक भी नहीं है, वो चुनाव हार चुके हैं। कमल पटेल भी उनमें से एक है, महेंद्र सिंह सिसोदिया भी उनमें से एक है, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव है। ये मंत्री तो छोड़िए, अब विधायक भी नहीं बचे हैं, लेकिन बंगलों पे इनके कब्जा अभी तक बरकरार है। इसीलिए अब सरकार को सख्ती करके बंगले खाली कराने पड़ रहे हैं, ताकि जो नए मंत्री बने हैं कम से कम अब वो नियम के तहत अपने बंगले में रह सके, सरकारी बंगले में रह करके काम कर सके, क्योंकि उनके साथ उनका स्टाफ रहता है, मंत्रियों से मिलने के लिए लोगों की भीड़ आती है। लेकिन जिन जगहों पे वो रह रहे हैं वहां से वो ये तमाम काम नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए अब सरकार के ऊपर दबाव है, क्योंकि सरकार बने 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन मंत्रियों को अब तक बंगले नहीं मिल सके हैं।